हेलो बच्चों, आज हमें पढ़ना है द्रवों की गैसों में विलेयता। मतलब किसी भी गैस को यदि हम द्रव में घोलें तो उसकी विलेयता क्या होगी, वह किन कारकों से प्रभावित होगी, गैसों की विलेयता का मतलब क्या है, ये चीज़ अब हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला आता है कि विलेयता क्या है। विलेयता किसे कहते हैं? विलेयता का मतलब होता है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कोई भी पदार्थ किसी भी विलायक में या किसी भी द्रव में किस तरीके से घुलनशील है। मतलब किसी भी विलेय पदार्थ की विलायक में निश्चित ताप पर घुलनशीलता या विलेय पदार्थ की मात्रा, उसकी सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहलाती है। तो द्रवों में गैसों की विलेयता का मतलब क्या? तो आप कहेंगे मैडम विलायक में यदि हम किसी गैस को घोलें या किसी भी विलायक में उपस्थित गैस की मात्रा, उसकी गैसों की विलेयता कहलाएगी। और यदि हम इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा दें तो हम क्या कहेंगे कि किसी दिए हुए ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित गैस की मात्रा, उसकी सॉल्युबिलिटी या गैसों की विलेयता कहलाती है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसकी डेफिनेशन के लिए कि किसी दिए हुए ताप एवं एक वायुमंडलीय दाब पर विलायक के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा, विलेय मीन्स गैस की मात्रा, उसकी क्या कहलाएगी? सॉल्युबिलिटी या विलेयता कहलाएगी। अब गैसों की विलेयता को हम कैसे मापेंगे? तो गैसों की विलेयता को हम मोलरता या मोल प्रभाज के द्वारा मापते हैं। मतलब गैसों की सांद्रता यदि हमें मापनी है किसी विलायक में, किसी द्रव में, यदि हमें गैसों की सांद्रता को मापना है तो उसे हम मोलरता या मोल प्रभाज में मापते हैं, मोल फ्रैक्शन में ही मापते हैं। अब हमें पढ़ना है कि द्रवों में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो सकते हैं। तो गैसों में गैसों की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक है गैस एवं द्रव की प्रकृति। द्रव का मतलब है विलायक, गैस एवं विलायक की प्रकृति। मतलब गैस की प्रकृति कैसी है, क्या वह किसी भी विलायक में घुल सकती है? तो अधिकांश जो शीघ्र द्रवित होने वाली गैसें हैं, शीघ्र द्रवित होने वाली गैसें कौन सी हैं? जैसे HCl या NH3 या CO2, ये गैसें शीघ्रता से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं। इसके अलावा विलायक से भी शीघ्रता से क्रिया करती हैं। क्यों? क्योंकि ये ध्रुवीय गैसें हैं, ये ध्रुवीय गैसें हैं। और यदि हम इन गैसों को पानी में घोलेंगे तो पानी में घोलेंगे, पानी मीन्स द्रव या विलायक। H2O का मतलब होता है द्रव है या इसे हम विलायक कह रहे हैं। मतलब इसमें यदि हम इन गैसों को घोलेंगे तो यह शीघ्रता से घुल जाएंगे। क्यों घुल जाएंगे? क्योंकि इनकी प्रकृति ध्रुवीय है, ये ध्रुवीय गैसें हैं। और हम जानते हैं पानी की प्रकृति भी ध्रुवीय है। तो दोनों गैस और विलायक दोनों का जो बॉन्ड नेचर है वो सेम है। तो जब भी कोई गैस किसी द्रव में घुलेगी, इस बात को ध्यान रखना है कि क्या गैस और विलायक दोनों का बॉन्ड नेचर समान है। यदि दोनों की बंध प्रकृति समान होगी, बॉन्ड नेचर समान होगा, तो वह गैस विलायक में शीघ्रता से घुलनशील होगी और जल्दी घुलेगी। तो जितनी भी ध्रुवीय गैसें हैं उनको हम उसी विलायक में शीघ्रता से घोल पाएंगे जिसका बॉन्ड नेचर ध्रुवीय होगा, जो ध्रुवीय प्रकृति का होगा। जो विलायक ध्रुवीय प्रकृति का होगा उसमें ध्रुवीय गैसें शीघ्रता से घुलेगी। अब हम अध्रुवीय गैसों को देखें, मतलब ऐसी गैसों को देखें जो शीघ्रता से घुलनशील नहीं होती हैं, शीघ्रता से द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल यदि हम एग्जाम्पल लें तो इस एग्जाम्पल में हम देखें जो अध्रुवीय गैसें हैं जो शीघ्रता से द्रव अवस्था में नहीं बदलती है वो कौन सी हैं? जैसे हम कहें N2, O2, ये गैसें शीघ्रता से द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती।
बॉन्ड नेचर सेम है, उनमें दोनों में सेम बॉन्ड पाए जाते हैं, बंध प्रकृति सेम है, तो वह शीघ्रता से घुलेगी। वह गैस उस विलायक में शीघ्रता से घुलेगी, नहीं तो नहीं घुलेगी। तो जो फर्स्ट फैक्टर है गैस एवं द्रव की प्रकृति या विलायक का नेचर, उस चीज का हमें ध्यान रखना है जो हमने आपको बताया है कि दोनों का बॉन्ड नेचर सेम होना चाहिए, विलायक का भी और गैस का भी। यदि दोनों सेम है तो ऐसी शीघ्रता से घुल जाएगी, मतलब इसमें गैसों की विलेयता बढ़ेगी। शीघ्रता से घुलना मीन्स गैस का विलायक में घुलना मीन्स कि गैस की विलेयता अधिक होगी विलायक में। ओके, तो ये फर्स्ट फैक्टर था। सेकंड है ताप। एक चीज और हम बता दें कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस पानी में कम घुलनशील होती है। ऑक्सीजन गैस की विलेयता पानी में कम होती है, लेकिन घुलेगी, क्योंकि जितने भी जलीय जीव जंतु हैं वो सब जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं, तो ऑक्सीजन की विलेयता पानी में कम होगी। नेक्स्ट कारक है टेम्परेचर या ताप। तो ताप क्या करेगा? ताप को जैसे जैसे हम बढ़ाते हैं, मान लो हमने एक व्हीकल लिया, इसमें कोई गैस घुली हुई है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड घुली है, कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जैसे ही हम कार्बन डाइऑक्साइड इसमें घुली है, अब इस विलेयन को हम जैसे ही गर्म करेंगे, यहाँ से हम इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बुलबुले के रूप में बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ताप को बढ़ाने से गैस की विलेयता बढ़ेगी नहीं बल्कि घटेगी। क्यों? क्योंकि ताप को बढ़ाने से जो घुली हुई गैस है और विलायक है उनके बीच का जो बंध है वो टूट रहा है, गैसों की अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। जब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो वह गैस क्या करेगी? वह गैस बाहर की तरफ निकलेगी, भाप के रूप में यह बाहर की तरफ निकलती जाएगी। तो सेकंड कारक है टेम्परेचर, मतलब ताप को बढ़ाने से गैस की विलेयता कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जब हम ताप बढ़ाते हैं तो गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, विलायक और गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने से क्या होगा? गैस के अणु बाहर की तरफ मूव करते हैं, गति करते हैं, फलस्वरूप इसकी विलेयता कम हो जाती है। तो ताप हमारा सेकंड कारक है। थर्ड जो है वो है अशुद्धियां, इम्प्योरिटीज। मतलब जैसे मान लो हमने पानी में वाटर H2O, इस H2O में हमने पोटेशियम क्लोराइड को मिलाया, इस H2O में हमने पोटेशियम क्लोराइड को मिला दिया। अब यदि हम चाहें कि इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाएं, कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें घोलें और हम ये सोचें कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता नहीं बढ़ेगी। इम्प्योरिटी जो होती है, इम्प्योरिटी के रूप में, अशुद्धि के रूप में पोटेशियम क्लोराइड है, और पोटेशियम क्लोराइड मिला होने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि जो द्रव है, द्रव के अणुओं के बीच में अंतरा आणविक रिक्तियां हैं। द्रव के अणुओं के बीच में अंतरा आणविक रिक्तियां होती है। रिक्तियां मींस खाली स्थान, इस तरीके से। इन रिक्तियों का स्थान किसने ले लिया? इन रिक्तियों को किसने घेर लिया? पोटेशियम क्लोराइड के अणु ने। अब जब पोटेशियम क्लोराइड के अणुओं ने इन रिक्तियों को घेर लिया है तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्थान अब इससे नहीं मिलेगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ नहीं घुलेगी, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम हो जाएगी। मतलब अशुद्धियों को मिलाने पर गैस की विलेयता कम हो जाती है, क्योंकि द्रव के अंतरा आणविक रिक्तियों का स्थान ठोस के अणु ले लेते हैं या अशुद्धियों के अणु ले लेते हैं। फलस्वरूप वह गैस उस विलायक में नहीं घुल पाती और गैस की विलेयता कम हो जाती है। ओके, ये हमारा थर्ड कारक था। फोर्थ जो है वो है दाब, दाब या प्रेशर, मतलब प्रेशर के कारण किस तरीके से गैस की विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, वो चीज हमें देखनी है। तो इसमें हम देखें
यदि यहाँ हम देखें तो दाब क्या करेगा? दाब को बढ़ाने से गैसों की विलेयता बढ़ती है। दाब को बढ़ाने से गैसों की विलेयता बढ़ती है। कैसे बढ़ती है? जैसे मान लो हम फिर कोई विलयन ले लें और उस विलयन में कोई गैस घुली हुई है, इस विलयन में गैस घुली हुई है, ठीक है। अब हम ऊपर से पिस्टन लगा दें, ये पिस्टन लगाएं, पिस्टन से हम दाब को बढ़ा रहे हैं, पिस्टन से हम दाब को बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? जो गैस के अणु रहेंगे जो इस द्रव की सतह पर उपस्थित है, यहाँ ये द्रव की सतह है, इस द्रव की सतह पर उपस्थित है गैस के अणु, तो गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी क्योंकि हम पिस्टन से दाब लगा रहे हैं। पिस्टन से दाब लगाने से गैस के अणुओं की संख्या बढ़ेगी, मतलब गैस के टकराव की संख्या बढ़ेगी। गैस के अणु आपस में टकराएंगे और जब आपस में टकराएंगे तो यहाँ पर टकराव की संख्या में वृद्धि होगी। जब टकराव बढ़ेगा तो ये गैस क्या हो जाएगी? इस द्रव में घुल जाएगी, विलायक में घुल जाएगी। मतलब यहाँ पर गैस की विलेयता बढ़ेगी। यदि दाब को हम बढ़ाते हैं तो गैस की विलेयता बढ़ती है। इस तरीके से द्रवों में गैसों की विलेयता को 4 कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले होता है कि गैसों की विलेयता की परिभाषा है क्या? किसे कहते हैं हम गैसों की विलेयता? तो गैस की विलेयता का मतलब है यदि दिए हुए ताप पर या स्थिर ताप पर एवं 1 वायुमंडलीय दाब पर विलायक के 1 घन सेंटीमीटर आयतन में विलेय की जितनी मात्रा, विलेय मीन्स गैस की जितनी मात्रा घुलनशील होती है, जितनी मात्रा उपस्थित होती है, वह गैस की विलेयता कहलाती है। अब गैस की विलेयता को हम मोलरता और मोल प्रभाष के द्वारा मापते हैं। गैस की विलेयता को मापने की विधि अवशोषण गुणांक कहलाती है और गैस की विलेयता को हम मोलरता और मोल प्रभाष के द्वारा मापते हैं। इसके बाद आता है कि कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो फर्स्ट कारक है गैस एवं द्रव की प्रकृति। द्रव का मतलब होता है विलायक या सॉल्वेंट। तो कोई भी गैस किसी विलायक में तब अधिक घुलनशील होती है जब दोनों का नेचर सेम होता है। कौन सा नेचर? बॉन्ड नेचर। यदि घुली हुई गैस और विलायक दोनों का बॉन्ड नेचर सेम है, दोनों ध्रुवीय प्रकृति के हैं तो गैस की विलेयता बढ़ेगी। दोनों अध्रुवीय प्रकृति के हैं तो गैस की विलेयता बढ़ेगी। लेकिन यदि ध्रुवीय और अध्रुवीय मतलब गैस ध्रुवीय प्रकृति की है और विलायक अध्रुवीय प्रकृति का है तो इसमें इनकी विलेयता कम हो जाएगी। तो मेन देखना है क्या? गैस और विलायक दोनों का बॉन्ड नेचर कैसा है। ओके। सेकेंड है ताप या टेम्परेचर। तो ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता बढ़ती है, ताप बढ़ाने से गैसों की विलेयता घटती है। और इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं तो जो गैस रहती है वो बुलबुले के रूप में बाहर निकलती है। या हम गर्म पानी करें और गर्म पानी में विक्स को घोल दें तो विक्स को आप देखा उसकी भाप ली जाती है, स्टीम हम लेते हैं। क्यों? क्योंकि पानी गर्म है। जैसे हमने उसको में विक्स को डाला, विक्स की भाप बन के उसी स्टीम को हम ले रहे हैं। थोड़ी देर बाद देखना आप जैसे जैसे पानी ठंडा होगा भाप निकल जाएगी तो आपको उस पानी में विक्स नहीं मिलेगी, विक्स की कोई स्मेल ही नहीं आती। ठीक है, तो वहां पर ताप बढ़ाने से गैस की विलेयता कम होती है। थर्ड है इम्प्योरिटी या अशुद्धियां। तो अशुद्धियां भी गैस की विलेयता को प्रभावित करती है। मतलब जैसे जैसे आप अशुद्धि मिलाओगे किसी विलयन में जिसमें गैस घुली हुई है तो गैस की विलेयता कम हो जाएगी। और क्यों कम होती है? क्योंकि जो द्रव या विलायक के अंतर आणविक युक्तियां हैं उनका स्थान ये अशुद्धियां ले लेती हैं, जिसके कारण विलेयता कम हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सबसे सरल उदाहरण है, हम जो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल लेते हैं उसमें यदि आप नमक मिलाते हो तो आप देखना उसका फैन या झाग बाहर निकलता है, उसका झाग बाहर निकलता है। तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता कम होती है कोल्ड ड्रिंक्स में। नेक्स्ट है दाब या प्रेशर। तो दाब बढ़ाने से गैसों की विलेयता बढ़ती है। दाब बढ़ाने से गैसों की विलेयता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं गैसों के अणु जो द्रव की सतह पर एकत्रित हो जाते हैं उन पर टकराव की संख्या बढ़ती है। टकराव की संख्या बढ़ने का मतलब है कि वह गैस विलायक में घुलनशील हो रही है या विलेय हो रही है। तो इस तरीके से ये द्रवों में गैसों की विलेयता को समझाया गया है।